बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मफ़ऊल बिही का बयान। मफ़ऊल बिही वो इसम है जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हो, यानी जिस पर काम करने वाला कोई काम करे उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। काम करने वाला फ़ाइल और जिस पर काम करने वाले ने कोई काम किया है, जिस पर काम हुआ है, वो मफ़ऊल बिही। ठीक है, जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हो। जैसे क़राअतुल किताबा, क़राअतुल किताबा मैंने किताब पढ़ी, ये एक जुमला है। इस जुमले में क़राअतु, तू ज़मीर जो है यानी मैं, ये फ़ाइल है क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है, और मफ़ऊल भी ये किताब है क्योंकि किताब को मैंने पढ़ा है ना, उस पर काम हुआ है। तो इस जुमले में अल किताब मफ़ऊल भी है क्योंकि वो पढ़ी गई है। मफ़ऊल भी मंसूब होता है। मफ़ऊल भी का एराब क्या है? मफ़ऊल भी मंसूब होता है। असल एराब मफ़ऊल भी का क्या है? मंसूब होता है। उसका दर्जा फ़ाइल के बाद है, मगर कभी फ़ाइल से और कभी फ़ेल से भी पहले आता है। जुमले में उसकी जगह फ़ाइल के बाद है। सबसे पहले फ़ेल है, फिर फ़ाइल है और फिर मफ़ऊल भी है। मगर कभी फ़ाइल से पहले आ जाता है ये, और कभी फ़ेल से भी पहले आ जाता है। देखो, अकला अल खुब्ज़ा मुहम्मदुन, असल तरतीब थी अकला मुहम्मदुन अल खुब्ज़ा, खाई मोहम्मद ने रोटी। लेकिन मैं मफ़ऊल भी को पहले ले आया, अकला अल खुब्ज़ा मुहम्मदुन। ठीक है। दूसरी मिसाल ज़ैदन ज़रबतु, यहाँ पर ज़ैदन मफ़ऊल भी है, ज़रबतु की तू ज़मीर से, तू ज़मीर फ़ाइल है ना, तो उसका मफ़ऊल भी है। लेकिन ये देखो, न सिर्फ ये कि फ़ेल से पहले आया है बल्कि फ़ाइल से भी न सिर्फ ये कि फ़ाइल से पहले आया है बल्कि फ़ेल से भी पहले आ गया है। तो असल तरतीब यही है कि पहले फ़ेल होगा, फिर फ़ाइल होगा और फिर मफ़ऊल भी। मगर कभी फ़ाइल से पहले आ जाता है मफ़ऊल भी, और कभी फ़ेल से भी पहले आ जाता है। तो मफ़ऊल भी की तारीफ़ क्या है? मफ़ऊल भी वो इसमें जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हो, यानी जिस पर कोई काम हुआ हो, काम करने वाले का काम हुआ हो। काम करने वाले ने जिस पर अपना काम किया है वो मफ़ऊल भी है। जैसे क़राअतुल किताबा, इस जुमले में अल किताब मफ़ऊल भी है क्योंकि वो पढ़ी गई है। मफ़ऊल भी मंसूब होता है। मफ़ऊल भी का एराब क्या है? नस्ब, मंसूब होता है। असल एराब इसका यही है, और उसका दर्जा फ़ाइल के बाद, यानी उसकी जगह जुमले में फ़ाइल के बाद है, मगर कभी फ़ाइल से और कभी फ़ेल से भी पहले आता है। जैसे अकला अल खुब्ज़ा मुहम्मदुन, ये पहली मिसाल, और ज़ैदन ज़रबतु, ये दूसरी मिसाल। क़ायदा, अगर करीना पाया जाए तो मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हत्व करना जायज़ है। जैसे मन उग़रिब के जवाब में ज़ैदन कहना, यानी इग़रिब ज़ैदन। जब ऐसी हालत हो कि सुनने वाले को मफ़ऊल बिही के फ़ेल का ज़िक्र किए बग़ैर भी बात समझ में आ जाए, तो उस वक्त मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना, यानी जुमले से गिरा देना जायज़ है। मिसाल के तौर पर मैं तुमसे पूछूं कि मन अक़रिबु, तुम मुझे कहो इग़रिब 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 इग़रिब, मारो मारो। मैं तुमसे पूछूंगा भाई मन अक़रिब, किसको मारूं मैं? तुम कहोगे ज़ैदन, यानी ज़ैद को। अब क्योंकि मारने की बात चल रही है तो मैं ज़ैदन से समझ जाऊंगा कि तुम कहना चाह रहे हो इग़रिब ज़ैदन, मार ज़ैद को। तो तुमने इग़रिब तो नहीं बोला, लेकिन क्योंकि बात मारने की चल रही है तो इसलिए मैं समझ जाऊंगा। समझ गए कि ये ज़ैदन किसका मफ़ऊल भी है? जब करीना पाया जावे, यानी जब कोई ऐसी निशानी पाई जावे, कोई अलामत पाई जावे, कोई दलील पाई जावे मफ़ऊल भी के फ़ेल पर, तो उसको हज़्फ़ करना जायज़ है। ये तो हम बात गुज़र चुकी है। सबसे पहले फ़ाइल में मुब्तदा ख़बर में गुज़री है, फिर फ़ाइल में गुज़री, और अब यहाँ मफ़ऊल मुतलक़ में गुज़री है पीछे, और अब यहाँ पे भी गुज़री है। ये करीना पाया जाता है, तो फिर जिस चीज़ पर करीना पाया जाए उसको हज़्फ़ करना फिर जायज़ होता है। रोज़मर्रा बोलचाल में हम
ऐसा करते हैं। मफ़ऊल बिही के बाकी क़वाइद। 4 जगह मफ़ऊल बिही के फ़िल को हज़्फ़ करना वाजिब है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जायज़ कहाँ है। जायज़ तो जब है कि जब कोई करीना पाया जावे, लेकिन 4 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर मफ़ऊल बिही के फ़िल को हज़्फ़ करना वाजिब है। उन 4 में से एक जगह समाई है, बाकी 3 क़ियासी हैं। वो ये हैं, पहली उन 3 में से तहज़ीर, इज़मार अला शर्त तफ़सीर, मुनादा। समाई यानी जहाँ अहले लिसान से यानी ज़बान वालों से मफ़ऊल बिही के फ़िल का हज़्फ़ मरवी हो, यानी जहाँ अहले ज़बान से मफ़ऊल बिही के फ़िल का हज़्फ़ सुना गया हो वहाँ पर तो हज़्फ़ करना वाजिब है। जैसे मेहमान से अरब के लोग कहते हैं अहला व सहला, यानी अतैत अहला व वज़िअत सहला। असल जुमला क्या था? अतैत अहला व वज़िअत सहला। ठीक है, ये 2 मफ़ऊल बिही हैं, इनके फ़िल हज़्फ़ कर दिए उन्होंने, अहला व सहला। अतैत का मफ़ऊल बिही क्या है? अतैत अहला व वज़िअत सहला। अतैत यानी आए तुम, अहला अपने लोगों में आए हो, व वज़िअत सहला और तुम यानी ऐसी जगह आए हो कि यहाँ पर कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, समझिए, आसानी वाली जगह पर तुमने कदम रखा है। करीब करीब इसका यही माना है। अब उन 3 में से जो क़ियासी जगह हैं उनमें से पहली जगह है तहज़ीर और मजमूई तरतीब के लिहाज से, दूसरी है पहली समाई और फिर ये 3 आएंगे, और दूसरी है तहज़ीर मजमूई तरतीब के लिहाज से और उस क़ियासी तरतीब के लिहाज से पहली। तहज़ीर के माना है डराना, और जिस चीज़ से डराया जाए उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। जिस चीज़ से डराया जाए उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। जैसे अलबिअरा कुआं, यहाँ फ़िल इत्तक़ी बश्तु महज़ूफ़ है और कुआं मुहज़्ज़र मिन्हु है। इय्याका वल असद बश्तु शेर से, इसकी असल इत्तक़ी नफ्सक मिनल असदी, यानी बचा तो अपने को शेर से। तहज़ीर का माना है डराना। ठीक है, जिसको डराया जाता है उसको कहते हैं मुहज़्ज़र। और जिस चीज़ से डराया जाए डराने वाले को, यानी डराने वाला जिसको डरा रहा है, किसी चीज़ से डरा रहा होगा ना, तो जिस चीज़ से डरा रहा है उसको कहते हैं मुहज़्ज़र मिन्हु। जैसे तुम चल रहे थे, तुम्हें ध्यान नहीं रहा कि भाई नीचे कुआं है, तो फ़ौरन मैंने तुम्हें पीछे से पुकार के कहा अलबिअरा, यानी कुआं, बच कुएं से, यानी मतलब क्या है? बचो कुएं से, देखो कुआं है, कुआं देख के ज़रा, ऐसे हम बात कहते हैं। तो अलबिअरा तो ऐसे जो जुमले होते हैं अरब इनको कहते हैं तहज़ीर, यानी डराना। तो यहाँ पर अरब फ़िल को हज़्फ़ करते हैं। ये मफ़ऊल भी होता है असल में, मुहज़्ज़र मिन्हु ये मफ़ऊल भी होता है और इसके फ़िल को हज़्फ़ करना वाजिब है। हर जगह वाजिब नहीं होता, लेकिन अक्सर जगह वाजिब होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आए। अब इसके कई तरीक़े हैं तहज़ीर के भी, वो जब हम तफ़सील से पढ़ेंगे तब वो तरीक़े भी आ जाएंगे, और इसकी बहस जब हम तफ़सील से पढ़ेंगे तो और भी चंद बातें आएंगी। बहरहाल अभी ये समझो कि मुहज़्ज़र मिन्हु का, क्योंकि वो मफ़ऊल भी होता है मुहज़्ज़र मिन्हु, तो उसके फ़िल को हज़्फ़ करना वाजिब होता है अक्सर जगह। ये क़ियासी मकाम है। यहाँ फ़िल इत्तक़ी बश्तु महज़ूफ़ है, ये फ़िल इत्तक़ी है। कुआं मुहज़्ज़र मिन्हु है, यानी अलबिअर। इय्याका वल असद, यहाँ इसकी असल है इत्तक़ी नफ्सक मिनल असदी, यहाँ पे भी फ़िल महज़ूफ़ है, यानी बचा तू अपने को शेर से। जब हम इंशाअल्लाह इसको तफ़सील से पढ़ेंगे तो ये बात आ जाएगी। आज के सबक का ख़ुलासा, आज हमने मफ़ऊल बिही के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले तारीफ़ पढ़ी है कि मफ़ऊल बिही वो इसम है जिस पर काम करने वाले का काम वाक़े हुआ हो, यानी काम करने वाले ने जिस पर अपना काम किया है वो मफ़ऊल बिही है। जैसे क़रअतुल किताबा में किताब मफ़ऊल बिही है क्योंकि वो पढ़ी गई है। मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, उसका असली आराब क्या है? नस्ब। उसका दर्जा फ़ाइल के बाद है, मगर कभी फ़ाइल से और कभी फ़ेल से भी पहले आता है। उसकी जगह जुमले में फ़ाइल के बाद है, सबसे पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल और फिर मफ़ऊल बिही। लेकिन कभी वो फ़ाइल से पहले आ जाता है और कभी फ़ेल से भी पहले आ जाता है। जैसे अकला अल खुब्ज़ा मुहम्मदुन, यहाँ फ़ाइल से पहले आया है, और ज़ैदन
दरबतु यहाँ फ़ेल से भी पहले आ गया। जब करीना पाया जावे मफ़ूल तो यानी जब फ़ेल पर करीना पाया जावे तो मफ़ूल भी के फ़ेल को हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि मन अज़रिबु, तो तुम कहोगे ज़ैदन, यानी इज़रिब ज़ैदन। जैसे मैं तुमसे हम उर्दू में कहते हैं क्या चाहिए, क्या चाहिए, तुम कहोगे भाई एक पानी चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, किताब चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, पूरा तो नहीं कहते, क्योंकि बात चल रही है चाहिए की, तो बात समझ जाता है कि भाई हाँ ये चाहिए, इसने कहा है, ये माज़ूफ़ है। इसी तरह अरब में भी ऐसे जुमले हैं कि जब करीना पाया जाता है तो उसको वो हज़्फ़ कर देते हैं। यहाँ जायज़ है हज़्फ़ करना क्योंकि करीना पाया जा रहा है। लेकिन 4 जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हज़्फ़ करना वाजिब होता है। उनमें से एक तो समाई है। समाई यानी जहाँ अहले ज़बान से मफ़ऊल बिही के फ़ेल का फ़ेल हज़्फ़ या फ़ेल का हज़्फ़ मरवी है, यानी सुना गया है, वहाँ हज़्फ़ वाजिब है। जैसे वो मेहमान से कहते हैं अहला व सहला, यानी अतैत अहला व वसित सहला, अपने लोगों में आए हो तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे लिए नरमी है। तो अब यहाँ 3 सूरतें हैं जो क़ियासी हैं। उनमें से पहली सूरत है तहज़ीर। तहज़ीर का माना है डराना, और जिसको डराया जाता है उसको कहते हैं मुहज़्ज़र, और जिस चीज़ से डराया जाता है उसको कहते हैं मुहज़्ज़र मिन्हु। मुहज़्ज़र मिन्हु ये दरअसल मफ़ऊल बिही होता है और इसका फ़िल अक्सर जगह हज़्फ़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे अलबिअरा, यहाँ इत्तक़ी महज़ूफ़ है, या जैसे मैं कहूँ इय्याका वल असद, तो यहाँ पर भी इत्तक़ी नफ्सका मिनल असदी, ये इसकी असल है। इसको दोहरा लेते हैं पहले। मफ़ऊल मुतलक़। मफ़ऊल मुतलक़ वो मज़दर है जो फ़िल के हम लफ्ज़ या हम माना हो। हम लफ्ज़ का मतलब है उसी से मुश्तक़ हो, उसी मज़दर से, और हम माना यानी उससे मुश्तक़ तो ना हो लेकिन उसके माना में हो, फ़िल के बाद आए, उसकी फ़िल के बाद आए वो। जैसे दरबतु दरबन, दरबतु दरबन, क़अदतु जुलूसन। देखो दरबतु दरबन, दरबतु दरबन, यहाँ दरबतु फ़िल है, ठीक है, उसके बाद दरबन मज़दर है अद-दरबु। और ये दरबतु ये अद-दरबु से ही मुश्तक़ है, ठीक है, तो ये उसके हम लफ्ज़ होने की मिसाल है। और क़अदतु जुलूसन ये उससे मुश्तक़ तो नहीं है, जुलूस से, क़अदतु अल जुलूस से मुश्तक़ नहीं है, लेकिन उसके हम माना है, तो ये हम माना होने की मिसाल है। मफ़ऊल मुतलक़ मंसूब होता है, मफ़ऊल मुतलक़ मंसूब होता है। 3 मक़ासिद के लिए लेके आते हैं मफ़ऊल मुतलक़ को। पहला मकसद ताकीद के लिए, फ़ेल में ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे दरबतु दरबन, दरबतु दरबन, दरबतु दरबन, मैंने मार मारी। काम की नौइयत बयान करने के लिए, जैसे जलस्तु जिलसत अल कारी, मैं कारी की तरह बैठा, यानी किस तरह बैठा, सवाल होगा तो मैं कहूँगा जलस्तु जिलसत अल कारी, कारी की तरह बैठा। काम की तादाद बयान करने के लिए, जैसे जलस्तु जलसतन, मैं एक मरतबा बैठा। कायदा, जो मफ़ऊल मुतलक़ ताकीद के लिए होता है उसका तस्नीया जमा नहीं आता। अगर मफ़ऊल मुतलक़ ताकीद के लिए लेके आएंगे तो फिर उसका तस्नीया जमा लाना जायज़ नहीं है। और जो आदत के लिए होता है यानी तादाद बयान करने के लिए होता है उसका तस्नीया जमा आता है। जैसे जलस्तु जलसतन, एक बार बैठा, जलस्तु जलसतैनी, 2 बार बैठा, जलस्तु जलसातिन, कई बार बैठा। जो नौ के लिए होता है यानी ये बताने के लिए कि किस तरह काम हुआ है, किसकी तरह हुआ है काम, ठीक है, जैसे जलस्तु जलसत अल कारी, जलस्तु जलसत अल कारी वगैरह, इस तरह के जुमले हैं जिसमें 9 के लिए आता है। तो यहाँ इसका तस्नीया जमा आ सकता है या नहीं आ सकता, इस बारे में इख्तिलाफ़ है उलमा में। कायदा, जब करीना पाया जाए तो मफ़ऊल मुतलक़ के फ़िल को हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे आने वाले से कहना खैर मक़दमिन,
अब क्योंकि यहाँ पे करीना पाया जा रहा है, अब यहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल को हस्ब करना जायज़ है। वो सामने से आ रहा है, उसका आना और सामने होने बिल्कुल करीना है, उसको ज़रूरत ही नहीं है ये कहने की कि क़दीम तक़ुदूमन खैर मक़दमिन कह लो तो ठीक है, लेकिन जायज़ है इसके फ़ेल को हस्ब करना। बाज़ जगह मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल को हस्ब करना वाजिब होता है और ये जगह समाई है ये जगह। बाज़ जगह हैं जैसे सक़ियन, शुक्रन, हम्दन, रायन, सुन्नतल्लाहि वअदल्लाहि सक़ियन, सक़ाकल्लाहु सक़ियन, अशकुरुका शुक्रन, अहमदुका हम्दन, या शकरतुका शुक्रन, हमिदतुका हम्दन, रआकल्लाहु रायन। आज का सबक था, आज के सबक में हमने पढ़ा है मफ़ऊल बिही के बारे में। मफ़ऊल बिही वो इसमें जिस पर काम करने वाले का काम वाक़ हुआ हो, जैसे क़रअतुल किताबा। मफ़ऊल बिही का इराब नस्ब होता है यानी मंसूब होता है, इसका दर्जा जुमले में ये फ़ाइल के बाद आता है, सबसे पहले फ़ेल फिर फ़ाइल और फिर मफ़ऊल बिही। मगर ये कभी फ़ेल से पहले भी आ जाता है और कभी फ़ाइल से पहले भी आ जाता है और कभी फ़ेल से भी पहले आ जाता है। फिर दूसरी बात ये याद रखने की है कि जब करीना पाया जाए तो मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हस्ब करना जायज़ है। जैसे मैं तुमसे पूछूं मन अज़रिबु, तो तुम कहोगे ज़ैदन, यानी इज़रिब ज़ैदन। मफ़ऊल बिही के बाकी क़वाइद है। 4 जगह ऐसी हैं जहाँ मफ़ऊल बिही के फ़ेल को हस्ब करना वाजिब है। एक तो समाई है, ठीक है, और दूसरी जो 3 जगह हैं उनमें से आज हमने एक पढ़ी है, तहज़ीर। तहज़ीर माने डराना, और जिस चीज़ से डराया जाए उसको मुहद्दर मिन्हु कहते हैं और वो असल में मफ़ऊल बिही है, और उसका फ़ेल हस्ब करना अक्सर जगह वाजिब होता है। और क्योंकि क़ियासी है तो उसको क़ियास के तहत लेके आए हैं, क्योंकि क़ियास के तहत होता है तो उसको क़ियासी में शुमार किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।